अनुराग डोभाल बिग बॉस फेम UK07 राइडर इन दिनों डिप्रेशन में चल रहे हैं और सुसाइड करने की भी उन्होंने कोशिश करी है। और अब उन्होंने एक यूट्यूब पर वीडियो डाला है, उससे सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया है, बवाल मच गया है। और उन्होंने कहा है कि अब मैं सोना चाहता हूं और शायद ये मेरा लास्ट वीडियो है, इसके बाद शायद मैं रहूं या ना रहूं। लेकिन जिन्होंने मुझे प्रताड़ित किया है, परेशान किया है, उनको अपने वकील के माध्यम से वो अपील कर रहे थे कि उनको सज़ा ज़रूर मिले और उनके जो भी कारनामे रहे हैं, जो भी प्रताड़ना करी है, उनकी सज़ा उनको ज़रूर दिलाना। दरअसल उन्होंने खुल के अपनी सारी बातें रखी कि वो काफ़ी दिनों से डिप्रेशन में चल रहा है और सुसाइड करने की भी उन्होंने कोशिश करी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। और आज उन्होंने खुल के बताया अपने माता पिता, भाई बहन और यहाँ तक कि पत्नी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने सारे दिल की बातें बताई हैं कि किस तरह से वो मानसिक प्रताड़ना से गुजरे हैं, कि उन्होंने उनके घर वालों ने UK राइडर को किस तरह से मानसिक प्रताड़ना दी, जिस तरह से वो पागलों की तरह उनका आज दिमाग हो चुका है, उनका शरीर हो चुका है और किस तरह से वो डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने बताया कि इंटरकास्ट मैरिज के बाद से सारी चीज़ें ख़राब होनी स्टार्ट हुई। दरअसल डोभाल वो पंडित है और एक राजपूत, ऋतिका राजपूत है, तो वो लव मैरिज थी और उसके बाद में किस तरह से उसके घर वालों ने उसको परेशान किया, मानसिक प्रताड़ना करी और यहाँ तक कि उनको घर से निकालना या फिर मानसिक दबाव उनके ऊपर डालना, UK07 राइडर के ऊपर यहाँ तक। और उसके भाई जो हैं उन्होंने भी धमकी दी कि अगर घर में आया तो अब मैं तेरे को सोशल मीडिया के ऊपर या बाहर तेरी मतलब जो भी है सारी चीज़ें बर्बाद कर दूंगा तुझे। और यहाँ तक कि उन्होंने आरोप लगाया कि भाई ने सारी जो प्रॉपर्टी थी, पैसे थे, वो भी हड़प जड़प कर लिए। और यहाँ तक कि सिंपल सी बात है, UK07 राइडर एक बहुत बड़ा यूट्यूबर था, तो पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, करोड़ों में खेल रहा था, तो पैसों का लालच तो हर किसी को आ ही जाता है। और किस तरह से उन्होंने अपने माता पिता के ऊपर आरोप लगाया कि वो किस तरह से मुझे मानसिक प्रताड़ना दे रहे थे और उन्होंने किस तरह से मुझे टॉर्चर किया, यहाँ तक कि श्रेया का उन्होंने नाम लिया। और लास्ट में ये कहा है कि अभी तो मैं पिछले 4-5 दिन से सोया भी नहीं हूँ, खाना भी नहीं खाया हूँ। और लास्ट में ऋतिका जो उनकी पत्नी है, जिससे वो लव मैरिज की अनुराग डोभाल ने, वो भी अब छोड़ के अब दुनिया बना ली है, उसने भी उसका साथ छोड़ दिया है। तो परेशान होकर, तंग होकर उन्होंने ये सारी चीज़ें रखी है कि किस तरह से उनके माता पिता, भाई बहन, यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी किस तरह से उसको टॉर्चर किया है। खास करके माता पिता ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा है और यहाँ तक कि सुसाइड का प्रेशर बनना, और उन्होंने अटेम्प्ट भी किया बट हिम्मत नहीं हुई। और अब वो एक थक हार कर एक अपील करी है और सोशल मीडिया पे उसके फैंस ने बहुत सारी चीज़ों को लेकर बवाल मचा दिया है। और अब अनुराग के पक्ष में सारी चीज़ें, जो सोशल मीडिया की उसकी जनता है, वो सारी चीज़ें अब न्याय की ओर डिमांड कर रहे हैं। लेकिन मैं अनुराग डोभाल से एक ही बात कहूँगा कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलता है, और ज़िंदगी को जीना बहुत ज़रूरी है। किसी की ज़िंदगी में कठिनाई आती हैं और किसी की ज़िंदगी में ऐसो आराम आता है। तूने तो अपनी नीचे की स्तर यानी ज़मीन से उठकर अपनी ज़िंदगी बनाई है, पैसा बनाया है और आराम बनाया था, नेम बनाया था, फेम बनाया था, सब कुछ बनाया था। हर किसी को तो इस भारत में वो भी नसीब नहीं होता। तो ज़िंदगी है, इन सब चीज़ों से लड़ो और आगे बढ़ो और इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ो और एक बेहतर ज़िंदगी जीने की कोशिश करो और आगे बढ़ो ज़िंदगी के अंदर। और अनुराग डोभाल को मैं ही कहूँगा, ज़िंदगी में मरना कोई हल नहीं है, ज़िंदगी को जीना हल है। और ज़िंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है, उसको जीना ज़रूरी है। अगर मर जाओगे तो राख हो जाओगे, मिट्टी हो जाओगे, लोग 4 दिन बात करेंगे, फिर भूल जाएंगे कौन अनुराग डोभाल था। लेकिन ज़िंदा रहोगे तो बहुत कुछ कर जाओगे, इन सारी चीज़ों से लड़ के भी बहुत कुछ बेहतर करोगे ज़िंदगी में। तो मेरे दोस्त, ज़िंदगी कभी हारना नहीं है, ज़िंदगी में संघर्ष करना है। हमारी तरफ आ जाओ यार, हमारे साथ थोड़ा घूमा फिरो, हम आपको थोड़े ज़िंदगी के जो भी आपका ट्रॉमा है, जो भी आपका डिप्रेशन है, इन चीज़ों को बिल्कुल कम करने की कोशिश करेंगे, आपकी सपोर्ट में रहेंगे और एक बेहतर ज़िंदगी के रास्ते के ऊपर आपको ज़रूर लेके जाना चाहेंगे। बट भाई, मरना नहीं, ज़िंदगी जीना है और ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। तो बस सिर्फ ये रखना कि मुझे जीना है, हिम्मत नहीं हारनी है और बेहतर करना है इसके बाद भी।